हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अरुण नागर आपका स्वागत करता हूं अशोका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर 1 क्लास 10। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं जो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे केमिस्ट्री के। एक तो फॉर्मूले बनाने, होप सभी ने अच्छे से किए होंगे। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आप। ठीक, आप लिखते कैसे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस। ठीक, ये बेसिक चीज़ें और फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। होप पता होंगी, नहीं तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं उससे पहले। ठीक है, कुछ 9th का बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ रेडिकल्स आपको याद करने होंगे आयंस के ऊपर चार्ज, जैसे कि कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए आपको बोल दिया जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन दे दिया आपको, किससे बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ रिएक्शन दे दी, कैसे होनी है। तो इसके लिए आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए कि इनके फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास क्लोराइड आयन, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो पेरोक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, और क्लोराइड कार्बोनेट ये तो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, सल्फाइड, ये बेसिकली नेगेटिव आयन रेडिकल्स आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे। उसके बाद ही आप कोई फॉर्मूला बना पाओगे। ठीक, इतना तो आपने, ये तो आपके 9th क्लास का बेसिक हो गया। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं भाई फॉर्मूला बनाएंगे कैसे हम। तो मैं बात करूं, पीरियोडिक टेबल है आपके 5th चैप्टर में, आपको बनानी है, याद करनी है। याद करने की ट्रिक भी हम बताएंगे कैसे कैसे याद करनी है, S एंड P ब्लॉक एंड D ब्लॉक। ठीक है, अभी हम ऐसे ही मैं आपके लिए बेसिक नॉर्मल बना देता हूँ पीरियोडिक टेबल। ठीक, फर्स्ट है ग्रुप, यहाँ पर अगर ग्रुप की ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली। यहाँ पर आपकी जीरो गैसेस या नोबल गैसेस। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी आपको याद कर हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जब हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई
यहाँ पर बेसिकली आपको इन सारे ग्रुप पर हाइड्रोजन के ऊपर देखो प्लस पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो अटैच किसके साथ हुआ है। अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सपोज जैसे कि फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ अगर अटैच हो गया हाइड्रोजन, तो क्या चार्ज आने वाला है हाइड्रोजन पर? पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन क्या करेंगे, इस पे से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, ठीक है। जैसे कि NH3 यहाँ पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए किसने? नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर नेगेटिव, इसने भी खींचे तो नेगेटिव, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज आएगा -3, यहाँ पर +1 +1 +1, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, अब अगर मैं इसको हाइड्रोजन को किसके साथ लगा दूँ? मेटल के साथ कनेक्ट कर दूँ तो हाइड्राइड, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को मेटल के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो क्या बनने वाला है? हाइड्राइड बनने वाला है, बिल्कुल बेसिक, ठीक। उस टाइम पर हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला है? नेगेटिव। ये बात याद रखना आप। अगर मेटल के साथ मैं हाइड्रोजन को रिएक्ट कराऊँ तो जो बनेगा उसके बाद जब हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा वो कैसा आने वाला है? नेगेटिव। तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके अलावा सभी पर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर बेसिकली आपको याद क्या करना है? बिल्कुल बेसिक, यहाँ पर +1 चार्ज आएगा, इन सभी के ऊपर +2, ये सारे एलिमेंट के ऊपर +1 +2, यहाँ पर आने वाला है +3, जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या चार्ज आया? +3, ठीक है, Al3 पॉजिटिव। जब आप एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाओगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al +3, ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्साइड, तो Al2O3, ये बन गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक। कार्बन के ऊपर +4 -4, यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव 4 दोनों आ सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगाओगे, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, या अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लगा दिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे लगा दिए, तो क्या आने वाला है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। नाइट्रोजन, अब इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर मैं उससे ही बोर एंड बरी कॉन्फ़िगरेशन से ही करूँ तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 नेगेटिव, -2 -1 और 0। यहाँ पर देखिए इनके ऊपर पॉजिटिव में चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के ऊपर नेगेटिव, -1। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ऊपर -3, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके ऊपर -2, ठीक है। बेसिकली जो आपको नॉर्मल याद रखना है 10th क्लास तक कि इनके ऊपर ये चार्ज आने वाला है। बाकी अब डिटेल में हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे कि कब चार्ज वेरी करता है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी वेरी कर सकती है, ठीक है, क्या चीज़ होने वाली है। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूला बना के देख लेते हैं हम कि कैसे कैसे आपके फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम +2 अभी हमने देखा था, कार्बोनेट मैंने याद करने के लिए दिया है। जब यहाँ पर ये दोनों कॉमन नंबर से कट रहे हों तो आप काट दोगे और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा CaCO3, ठीक है। अब एक और बनाऊँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH -1, कैल्शियम के ऊपर +2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CaOH2, होल ट्वाइस आना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 की मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। एक और कैल्शियम फॉस्फेट, सपोज यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कैल्शियम के ऊपर +2, फॉस्फेट के ऊपर -3। आई होप आपने सभी ने नोट डाउन कर लिया होंगे, नोट्स आप बनाते रहिए साथ के साथ, और आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है। आप, मैं तो कहूँगा कि नोट्स आप अपने बनाइए, साथ के साथ कॉपी खोलिए और वीडियो देखते देखते बनाते चलिए। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये कुछ बेसिक है। और नाइट्रेट का फॉर्मूला बना लेते हैं हम।
NO3 का और ट्वाइस, ऐसे कुछ भी आपको इक्वेशन दे दे, कोई भी नाम, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम Na पॉजिटिव NO3 -1, तो क्या बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और आप देखिए आयरन, एक बात और ध्यान रखना, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं डी ब्लॉक के, बेसिकली वो वैलेंसी क्या करते हैं अपनी वेरी करने वाले हैं, उनके ऊपर चार्ज वेरी होने वाला है। अब वेरी कैसे होने वाला है, देखिए आयरन है, अगर 2+ में है तो फेरस बोलोगे आप इसको, अगर 3+ में है तो फेरिक बोलने वाले हो। बात समझ में आ रही है क्या? Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक, सिंपल सा है भाई, Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक, इक वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे फेरस ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड मतलब 2+ और ऑक्सीजन के ऊपर -2 क्रॉस मल्टीप्लाई FeO, और आपसे बोले फेरिक ऑक्साइड तो क्या हो जाएगा Fe+2 ऑक्सीजन, सॉरी फेरिक, ये तो हो गया हमारा फेरस ऑक्साइड। या NCERT एक और लिखती है आयरन सेकेंड ऑक्साइड, ये और ध्यान रखना, ये क्या बता रहा है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कितनी वैलेंसी है, ठीक है। +2 में है यहाँ पर, +3 में है तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला अब बनाने वाले हो, कैसे बनाओगे Fe3+ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2O3, ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड, सिंपल सा है भाई। बस चार्ज याद होने चाहिए, जैसे सिल्वर गोल्ड, इनके ऊपर चार्ज क्या आने वाला है, सिल्वर के ऊपर बेसिकली +1, गोल्ड के ऊपर भी +1, ठीक है, जिंक के ऊपर +2, ये कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट थे जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है, जिसके कि फॉर्मूले आपको आने चाहिए ऐसे बनाने कि कैसे आप इक्वेशन बनाते हो। अब आ जाते हैं हम चैप्टर पे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आपने केमिकल चेंज पढ़ा होगा 9th क्लास में, फिर हम फिर से बात कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी बेसिक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं आज। तो केमिकल चेंज होते हैं जिसमें आप 2 प्रकार के चेंज है, देखिए केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होने वाले हैं, कोई नया सब्सटेंस बनने वाला है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला। अब मैं बात करूं केमिकल चेंज में, जैसे कि आप नया सब्सटेंस कैसे बना सकते हो, कोई आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन करी, वाटर बन गया, हाइड्रोजन गैस ली थी, ऑक्सीजन गैस ली थी और वाटर लिक्विड बन गया, तो न्यू सब्सटेंस बन गया। तो ये इसको क्या बोलने वाले हो आप, केमिकल चेंज। आप पानी को क्या करो, उबाल दो, यहाँ पर वाटर लिक्विड को आप उबालने के बाद, बॉइलिंग करने के बाद, हीट देने के बाद, तो क्या हो जाएगा, वाटर गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर बन जाएंगे, ठीक है। और वापस से अगर जैसे ही आप इसको ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, वाटर लिक्विड बन जाएगा, और ज़्यादा करोगे तो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बना, वो ही सेम सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनने वाला है, केमिकल रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कोई भी केमिकल की आपस में रिएक्शन, मतलब बात कर लो, देखो हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल O2, ये रिएक्ट करके आपकी क्या बना रही है, H2O बना रही है, ठीक है। ये हमने इसको बैलेंस भी कर दिया, बैलेंसिंग हम सीखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखने वाले हैं हम, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो। जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं, आप जितनी भी घर पर रिएक्शन होती होंगी आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे चाय बनाना, आप चाय पीते हो सभी बेसिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो चाय में आप क्या क्या यूज़ करने वाले हो भाई, जो आप सब्सटेंस पहले लेने वाले हो उनको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। जो 9th क्लास में NCERT ने ऐसे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप जो सब्सटेंस यूज़ करोगे, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट, और बाद में आपको जो मिलने वाला है उसको बोलोगे आप प्रोडक्ट। इसको बोलने वाला हूँ मैं प्रोडक्ट,
और इसको क्या बोलने वाले हैं हम, रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट हमको लास्ट में अचीव हुआ है, जिसके लिए रिएक्शन की है हमने, वो हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे नॉर्मल चाय बनाने के लिए आप वाटर का यूज़ करने वाले हो, दूध लेने वाले हो, चाय टी लीव्स लेने वाले हो, ठीक है, और बाकी जितनी भी चीज़ें घेरोगे ये सब क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गई। ठीक, तो एक केमिकल इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ दिखेंगी, रिएक्टेंट दिख गया मुझे, जो चाय बनी है वो प्रोडक्ट दिख गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने टेम्परेचर नहीं दिया और फिर भी चाय बन गई? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको टेम्परेचर तो देना ही होगा, टेम्परेचर का ध्यान रखना है। केमिकल इक्वेशन में क्या क्या ये चीज़ हुई, एक तो आपकी रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। और एक हमने एक और ध्यान से बात सीखी कि भाई टेम्परेचर की ज़रूरत भी है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ कि चलो भाई टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दोगे आप, आपने 1000 डिग्री दे दिया तब चाय बनेगी आपकी, तब भी नहीं बनने वाली, ठीक है ना। और टेम्परेचर आप बहुत कम दोगे तब भी नहीं बनने वाले। तो टेम्परेचर का एक रेंज होना चाहिए। आगे वॉल्यूम, जिस बर्तन में आप रखने वाले हो, तो किसी भी इक्वेशन के लिए 3-4 चीज़ें, और एक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम भी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई इक्वेशन है, लिखूँगा कैसे मैं, सपोज कोई इक्वेशन बता दे मुझे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रही है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड ये डिकम्पोज हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अब ये बनाओगे कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट वही Ca2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बना लिया आपने। कैल्शियम ऑक्साइड का भी ऐसे ही बनाने वाले हो, Ca2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई CaO। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखूँ तो रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद क्या, ये क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई। आई होप आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कुछ समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आए होंगे। और फिर हमने एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या किया है। हमने बेसिक फॉर्मूले बनाने सीखे हैं, है ना, कैसे बनने वाले हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज देखा है कि कैसे होने वाला है। ठीक है, क्या क्या इनमें डिफरेंस होने वाले हैं। और साथ में हमने देखी है कि भाई रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कि एक केमिकल इक्वेशन में क्या होने वाला है। तो केमिकल इक्वेशन में केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके केमिकली हम उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना, बाकी फिर कितनी प्रकार की केमिकल इक्वेशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हीट किस में ज़्यादा चाहिए, कौन सी हीट एब्जॉर्ब करती है, कौन सी हीट रिलीज़ करती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ये बाकी हम अगली वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। आप यहाँ तक एक बार रिवाइज़ करिए इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और उससे आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।